इंडिया के टैक्स सिस्टम में बड़ा धमाका हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी रिफॉर्म्स को अनाउंस करा है और इसका फ़ायदा हम सबकी पॉकेट पर होने वाला है। मैं इनको सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म्स नहीं मानती, ये पीपल रिफॉर्म्स हैं और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इन रिफॉर्म्स का क्या फ़ायदा है, क्या लॉजिक है और क्या बेनिफिट होगा एक कॉमन मैन को इनसे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर के कारण नहीं किए गए हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात बिल्कुल क्लियर करी है कि ये जो रिफॉर्म्स हुए हैं ये किसी एक्सटर्नल प्रेशर या अमेरिका के टैरिफ के कारण नहीं किए गए हैं। ये एक प्री प्लान्ड रिफॉर्म्स हैं जो इसलिए किए गए हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत थी इंडिया को और ये कॉमन मैन को मद्देनज़र रखते हुए करे गए हैं। सेकेंड टेक अवे पॉइंट इन रिफॉर्म्स का ये है कि इसमें जीएसटी की स्लैब्स को सिंप्लीफाई करा गया है। पहले जीएसटी की 4 स्लैब्स थी, 5%, 12%, 18% और 28% और प्लस सेस भी लगता था। इनको सिंप्लीफाई कर दिया है 2 स्लैब्स में, 5% फॉर एसेंशियल गुड्स और 18% फॉर मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। 40% के स्लैब में सिन और लग्जरी आइटम्स आती हैं जैसे कि टबैको, अल्कोहल, हाई एंड लग्जरी कार्स। थर्ड टेक अवे पॉइंट इन रिफॉर्म्स का ये है कि इन रिफॉर्म्स के कारण सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है गरीब लोगों को और मिडिल क्लास लोगों को, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली चीज़ें जैसे कि साबुन, तेल, आटा, लाइफ सेविंग ड्रग्स, यहाँ तक कि लाइफ इंश्योरेंस, इन सब को 0% या 5% के स्लैब पे कर दिया गया है। फोर्थ टेक अवे पॉइंट इन रिफॉर्म्स का ये है कि जो अब मिडिल क्लास लोग हैं और जो गरीब लोग हैं वो भी अपना घर सजाने और घर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। स्मॉल हैचबैक कार्स और 2 व्हीलर्स को 28% के स्लैब से हटा के 18% के स्लैब में कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश देने के लिए इन्हें 5% की स्लैब में रखा गया है। हर मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है या हर गरीब इंसान का सपना होता है कि उसके घर में भी एसी, फ्रिज, डिश वॉशर ऐसी चीज़ें हों और इन चीज़ों को भी अब 18% की स्लैब में रखा गया है ताकि एक कॉमन मैन भी इन्हें अफोर्ड कर सके। फिफ्थ टेक अवे पॉइंट ये है कि इन रिफॉर्म्स के कारण एग्रीकल्चर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी क्योंकि ट्रैक्टर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सबको 5% की स्लैब में रखा गया है। सिक्स टेक अवे पॉइंट इन जीएसटी रिफॉर्म्स का ये है कि सर्विस सेक्टर में भी रिलीव करा गया है। अगर होटल्स का रेंट 7500 से कम है तो जीएसटी रिड्यूस होगा। सलून्स, जिम, योगा सेंटर्स पर भी कम टैक्स लगेगा। मतलब लाइफस्टाइल सर्विसेज भी अब मिडिल क्लास लोगों के लिए अफोर्डेबल हो गई हैं। सेवेंथ टेक अवे पॉइंट है इन जीएसटी रिफॉर्म्स का इनका टाइमिंग। ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं ये लागू होंगे 22 सितंबर को, एग्जैक्ट नवरात्रि के पहले दिन। गवर्नमेंट का मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि फेस्टिवल के टाइम पे लोग ज़्यादा खरीदारी कर सकें और उनके बजट भी उन्हें अलाउ करें, जिससे कि है कंजम्पशन और डिमांड दोनों ऊपर जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में कही कि बहुत सारे ऑपोजिशन के मिनिस्टर्स ने कहा कि अगर गवर्नमेंट ये जीएसटी रिफॉर्म्स लाती है तो कम से कम गवर्नमेंट को 48,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। रूलिंग गवर्नमेंट का कहना है कि ज़्यादा खरीदारी, ज़्यादा कंजम्पशन मतलब ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा जीडीपी। रूलिंग गवर्नमेंट ने जो लग्जरी आइटम्स पर 40% का टैक्स लगाया है वो इस रेवेन्यू लॉस को बैलेंस कर देगा। तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं ये कोई सिंपल टैक्स कट नहीं है या टैक्स में कटौती नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। फार्मर्स और रूरल सेक्टर को रिलीफ मिलेगा, फेस्टिव टाइम में कंजम्पशन बढ़ेगी। तो आज का एनालिसिस यही है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स हैं ये एक सिंपल टैक्स की कटौती नहीं है, ये सरकार का एक बहुत ही बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है जिससे कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, हमारे किसानों को रिलीफ मिलेगा और फेस्टिवल्स के टाइम पे जो कंजम्पशन है उसको बूस्ट मिलेगा। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ टैक्स रिफॉर्म, इट इज़ अ पीपल्स रिफॉर्म। अक्सर हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में छोटी छोटी बातों पर बुरा भला बोलते रहते हैं, मगर जब हमारी गवर्नमेंट हमारे हित के लिए कुछ करे तो हमें उनकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ये गवर्नमेंट का बहुत ही बढ़िया स्टेप है एक मिडिल क्लास और गरीब लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट कर ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे ये एनालिसिस पसंद आए तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।